Namaskar. Usha Chabra Institute for Creative Engagement is working with a vision of creating a better society by engaging children and adults in various creative pursuits and showcasing the talents of the individuals. In the series Ek Mulakat, we interview authors and other creative personalities. In this episode, we have Miss Chitwan Mittal as our guest, who is a renowned publisher. She has her own publishing house named Adidev Press. So let's welcome Miss Chitwan. Chitwan ji, namaskar. नमस्कार ऊचा जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। वेटिंग We थी are आपसे glad. बातचीत हो। हाँ। हमें खुशी है कि आप यहाँ पर जुड़ रही हैं हमसे। तो आप सिंगापुर से जुड़ रही हैं और मैं हूँ भारत में। हमारा दिल वही है आपके पास भारत में। आई नो दैट यस यू आर एन इंडियन। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सिंगापुर में बायलिंगुअल बुक्स छाप रही हैं आदिदेव प्रेस के माध्यम से। तो ये नाम अपने आप में अनोखा है थोड़ा सा। तो जरा पहले उस पर प्रकाश डालिए। एक्चुअली आदिदेव प्रेस मेरे बच्चों के नामों से निकला, क्योंकि मेरा बड़ा बेटे का नाम है आदित्य और देव मेरे छोटे बेटे का नाम है। तो और क्योंकि बुक्स इंडियन कल्चर पे बेस्ड हैं, तो मेरे को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एप्ट नाम लगा। तो फिर उसके आगे मैंने आगे सोचने का ट्राई भी नहीं किया, ऐसा ये बस डन है। आदिदेव बहुत प्रेस। सुंदर, बहुत सुंदर। तो अपने बच्चों को साथ लेकर जब आप साथ चलते हो ना तो चीज आगे आगे। आप उनके बड़े होने से आपका विजन भी चेंज होता है ना कि क्या आगे है, क्या आगे उनको क्या चाहिए। तो उसकी उम्र के बच्चों को क्या चाहिए, मुझे लगता है ये भी अंदर आती है बात। और तो आदि देव का मतलब भी है मतलब पहला, जो फर्स्ट, आदि इज फर्स्ट एंड देव इज गॉड। या कि यू आर भगवान राइट। बच्चों को पहली बार गॉड से, कल्चर से कैसे मुलाकात कराई जाए। तो मेरे लिए वो कई लेवल्स पे नाम मीनिंगफुल था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लेकिन एक बात मैं बोलूंगी चितवन जी, आपने बड़ी हिम्मत का काम किया है भाई। सब कहते हैं पब्लिशिंग हाउस तो भैया एक रिस्की अफेयर है, ऐसे बिजनेस में नहीं जाना। लोग पढ़ते ही कहाँ हैं, बच्चे लोग की किताबें खरीदता ही कौन है। और आपने इतनी बड़ी हिम्मत की कि आप बच्चों की किताबों को आप छाप रही हैं, वो भी सिंगापुर में। और इंडियन बुक्स यानी इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन एक रूट लेकर आप चल रही हैं। तो इसके पीछे क्या कारण रहा और आप कैसे कूदी इस फील्ड में, क्यों कूदना ही बोलेंगे उसको। बताएं। इसकी शुरुआत तो ऐसे ही होती है कि जब आपको लगता है कि एक इस चीज की नीड है। क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मेरे छोटे बच्चे थे जब ये काम शुरू हुआ, तो मैंने ऐसी किताबें ढूंढने की ट्राई की। और क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, तो और भी मेरे को ये ज्यादा नीड स्ट्रांग लगी, क्योंकि दादी नानी जो बड़ा परिवार होता है, जहाँ पे आप कहानियां नेचुरली सुन लेते हैं किसी चाची से, बुआ से। फेस्टिवल सारे टाइम मनते हैं घर में। तो जो जो कोई अकेले रहता है, जो कि इंडिया में भी आजकल परिवार छोटे होते जा रहे हैं, लोग जॉब के कारण दूसरी जगह रहते हैं, तो पेरेंट्स कॉन्शियसली अपने बच्चों को कल्चर और संस्कृति के बारे में सिखाना चाहते हैं। तो ये ऑर्गेनिकली जब नीड फील हुई, और जैसे हर साल दिवाली पे स्कूल बोलता है कि आप आके दिवाली पे कहानी सुनाइए, तो इतने ऑप्शंस नहीं मिले मेरे को जो किताबों के। तो उस नीड से ये उत्पन्न हुआ कि कुछ किताबें लिखी जाएं। फिर जब लिख ली गई, तो फिर उनको छापी कहाँ जाएं। तो कई लोगों ने जैसे आपने कहा कि ये सलाह दी कि क्यों ये कर रहे हो काम, ये बहुत डिफिकल्ट काम है और आजकल पढ़ते नहीं है कोई, और हर चीज ऐप में है, ऐप ही शुरू कर लो। बट ठीक है, उसकी अपनी जगह है और बहुत सारा काम उसमें भी हो रहा है। बट बच्चे ऑलरेडी कितना टेक्नोलॉजी में रहते हैं। और जो जितना बच्चा छोटा होता है, उतना माएँ चाहती है कि उनको टेक्नोलॉजी से दूर रखो, स्क्रीन टाइम कम करो। मतलब छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में फोन आजकल आ ही जाता है कि अच्छा अभी चुप रहो, थोड़ी देर देख लो। बट ऐसे बेड टाइम पे किताब पढ़ना, साथ में पढ़ना, साथ में उसको पकड़ना, छूना, खोलना, उससे जो बॉन्ड बनता है वो अलग ही होता है। उसकी जो टैक्टाइल मेमोरी, जो फिजिकल मेमोरी बॉडी को होती है कि मेरे पास ये किताब थी, और उसका उसका कुछ अलग ही महत्व और स्पेशल प्लेस है, आई थिंक, चाइल्डहुड में। तो वो कंप्लीटली तो जा नहीं सकता है, ऑफ कोर्स मोर एंड मोर स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, और यंगर एजेस पे भी आता जा रहा है, मेरे बच्चे के भी देखते ही हैं स्क्रीन्स। बट आई डोंट थिंक बुक्स को रिप्लेस कर सकता है स्क्रीन।
सही सो बात। आई एम वेरी हैप्पी कि ये किताबों में हम कूद ही गए और आदित्य प्रेस शुरू हो गया, और देखते ही देखते 3-4 साल में अभी काफी हमारे ऑलमोस्ट किताबें तीस निकली। किताबें हो गई। कितनी हो गई? आई थिंक ऑलमोस्ट 30। वाह, ग्रेट। तो 3-4 साल में आपने काफी ऊंची उड़ान भरी है कि 30 किताबें हैं। तो क्या बचपन से आपको भी शौक था किताबें पढ़ने का? बहुत ज्यादा शौक था एक्चुअली। बोलते हैं ना, जब ऐसा काम मिलता है जो अंदर से आपको ऑलरेडी उत्सुकता जिसके लिए थी, तो उससे बहुत फुलफिलमेंट मिलती है, बहुत मजा आता है काम करके। मेरा बच्चा मेरे को एक दिन पे पूछा था, मम्मी आप खुश हो क्या? ऐसा, जब मैं काम करती हूँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ क्योंकि वो एक नेचुरली, फुलफिलमेंट वो है। पढ़ने का भी बहुत शौक था, लिखने का भी शौक था, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये काम करूंगी। ऐसे जैसे जैसे बड़ी हुई तो मेरे को अंदर से एक वो फीलिंग थी कि एजुकेशन में काम करना है, क्या काम करना है नहीं पता। हाँ। मैंने इंग्लिश एजुकेशन में भी वो टीचिंग डिग्री की, फिर अच्छा। वैल्यू एजुकेशन में मास्टर्स किया हाँ। कि वैल्यू रिलेटेड कुछ करना है, फिर भी मेरे को नहीं पता था कि पब्लिशिंग करनी है कि चिल्ड्रंस बुक लिखना है। बट ये सारे टाइम पे मैं चिल्ड्रंस बुक बहुत पढ़ती थी। हम्म। जब मैं कॉलेज में भी थी, बाहर पढ़ती थी बॉस्टन में, लंदन में, तो मैं बुक शॉप्स जाके चिल्ड्रन सेक्शन में किताबें पढ़ती रहती थी। हम्म। तो तभी भी मेरे को नहीं पता था कि ये ही काम मेरे को बाद में, उसके 20 साल बाद मिलेगा अपने देखो, नेचुरली। मुझे ये, हाँ, यही होता है कि कहाँ आपको डेस्टिनी लेके जाती है ना, रास्ता अपने आप वो बनता चला जाता है, आप उसी स्टेप्स पे चलते हैं, हमें नहीं पता होता। क्योंकि सभी अपने आप को ना खोज रहे, ये अपनी खोज है, आंतरिक खोज है हम सबकी, है ना। ऐसे क्योंकि मैं भी जब स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो जूनियर सेक्शन में जाना मुझे बहुत पसंद था, जहाँ की लाइब्रेरी बहुत ही एनरिचिंग। क्योंकि पिक्चर बुक्स है ना, वो देखने में लगता है कि पिक्चर बुक है, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है इतनी आसानी से कैसे वो लेकर चलते हैं, और ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशंस के साथ, ये देखने वाली बात होती है और वही अट्रैक्ट करती है। और आपकी किताबें भी मेरे पास आती रहती हैं, और मैं देखती हूँ कि किस तरह की आप किताबें छाप रही हैं। बहुत ही उसकी प्रिंट बहुत सुंदर है, और छोटी किताबें हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी भी नहीं है और भारी नहीं है, बोर्ड बुक्स हैं अधिकतर। तो इन्हीं पर अब मैं आगे चर्चा करूंगी कि आपकी किताबों के लिए आप किस तरह का मैटर खोजती हैं, और इलस्ट्रेशन कैसी हो, कैसी, मतलब ये तालमेल कैसे बिठाती हैं, क्या करते हैं आप उसके लिए? एक रिगरस प्रोसेस है, क्योंकि एक किताब का आना एक बड़े खर्च का आना भी साथ में जुड़ा होता है। तो बहुत ही जुडिशियसली आपको देखना पड़ता है कि मैं कैसी किताब निकालूं। आप बताइए इस प्रोसेस के बारे में। सो पहले तो आता है कि कंटेंट, वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है, तो ऑथर्स हमको मैन्यूस्क्रिप्ट भेजते हैं। कुछ तो ऑफ कोर्स मैंने लिखी थी, बाद में हमने कुछ ऑथर्स से बातें भी की थी, बट लकीली भगवान की दया है कि हमको अच्छे मैन्यूस्क्रिप्ट्स आती हैं ऑथर्स से। तो वी आर लुकिंग फॉर वेल रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो, मतलब, इन इन फॉर्म, इन इन रिदम, इन राइम, इन कंटेंट आर रिच। क्योंकि अपने को हाई क्वालिटी बुक्स बनानी है, ये अज्यूम नहीं करना है कि बच्चा कुछ भी पढ़ लेगा। उसका टाइम प्रेशस है, उसके पेरेंट्स का टाइम प्रेशस है, उनके पास बहुत ऑप्शंस है चूज करने के लिए। हम्म। We want something that is enriching, which is value oriented, which is meaningful, but which is also fun, which compares जो international books available हैं उनसे comparable होनी चाहिए। कि so that in terms of content high quality होनी चाहिए। फिर illustrations आता है, जब हमको अच्छी मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है, then we say अच्छा अब इसके लिए illustrations कैसे होने चाहिए। और हर बुक का वो suitable नहीं है हर टाइप का illustration। कोई कोई इलस्ट्रेशन हमको बहुत डिटेल्ड वाले चाहिए कोई बुक्स में, या कोई कोई में बहुत सिंपल चाहिए। जैसे कि श्लोका बुक्स आपने देखी हैं, दिखाई। जो ये वाली है अपनी, अभी निकली है, हाँ। फर्स्ट श्लोका बुक कलेक्शन। मेरे पास। एकदम ब्राइट कलर्स, ये एकदम छोटा सा बॉक्स सेट है, हम्म। क्योंकि मैं चाहती थी एकदम 2 साल का बच्चा भी उसको अच्छे से अपने हाथ में पकड़ सके। बिल्कुल सही। इसमें 6 छोटी छोटी किताबें हैं, एकदम ब्राइट ब्राइट कलर्स की, दुर्गा, लक्ष्मी, विष्णु, शिवा, सरस्वती एंड गणेशा। बट इन दिस बुक मेरे एकदम माइंड में क्लियर था कि मेरे को ब्राइट कलर्स चाहिए और सिंपल लाइन ड्राइंग्स चाहिए, एकदम सिंपल, विजुअली क्लियर। इसमें बहुत जरूरत नहीं थी कि बहुत शेडिंग हो या बहुत डिटेलिंग हो, बस उसका श्लोका का मीनिंग कैप्चर करना चाहिए इन ब्राइट एंड सिंपल आर्टवर्क। और अदर बुक्स हैं जो है, हमारी हनुमान चालीसा बहुत फेमस है, या रामचंद्र हाँ। कृपाल भजवन जो हाँ। प्रेयर है, इसमें देखिए कितना डिटेल्ड आर्टवर्क है, किसमें हाँ। शेडिंग और, सो इसका फॉर्मेट अलग है। हाँ। सो आई फील कि हर बुक का एक
किसी में बहुत फनी इलस्ट्रेशंस चाहिए होती हैं, जैसे कि हमारी सौर मंडल की सैर। ये मेरे बेटा इसकी बड़ी तारीफ कर रहा था, मम्मी इसकी इलस्ट्रेशन आर लवली। जबकि वो इतना बड़ा है, लेकिन वो हमेशा मतलब कोई किताब आएगी तो जरूर बोलता है, मम्मी दीज बुक्स आर रियली गुड, अच्छा लग रहा है। हाँ देखिए कितने हाँ, सुंदर ये अलग अलग प्लैनेट्स पे जा रही है और उनके है। साथ सीख भी रही है, जैसे मून पे या जुपिटर पे गई है तो एक से एक चांद से दूसरे चांद पे कूद के उसको देख रही है कितने चांद है। अच्छी बनी है, काफी अच्छी बनी है। तो इसके इसके इलस्ट्रेशंस बहुत फनी और कलरफुल और क्वर्की हैं। तो आई फील कि हर बुक के लिए वी ट्राई टू फाइंड द राइट मैच फॉर द ये इलस्ट्रेटर। कृष्णा वाली की कलर्स कितने सुंदर है, खूबसूरत है, वो दिखाइए आप। हाँ बहुत ये सुंदर तो है, हमने इसको तो फर्स्ट प्राइज मिला था फ्रॉम हाँ फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। यस, इसमें हमने एक्चुअली गोल्ड और सिल्वर में फॉइलिंग की बहुत है। सुंदर। हाँ मेरे पास तो है ये, बहुत ही शानदार है, बहुत ही। और इसी में कलर्स के ऊपर ही तो है सारा खेल। कलर्स, हाँ, कलर्स विद राधा बहुत सुंदर कृष्ण। है। हम्म। कलर्स भी है, नेचर भी है और साउंड्स भी हैं हर पेज में। यस, क्वाइट इंटरेस्टिंग। बहुत सुंदर है ये किताबें। तो आपको क्या लगता है कि ये किताबों की दुनिया है, लोग खरीद रहे हैं, क्या लगता है आपको? आई थिंक कि पेरेंट्स इंडिया में भी और कॉन्शियस हो गए हैं। वो अच्छी क्वालिटी की चीजें अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं। आई डोंट थिंक कि ये सही है कि बच पेरेंट्स बुक्स पे नहीं स्पेंड करते हैं। आई थिंक इनफैक्ट ज्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, ज्यादा नॉलेजेबल हो गए हैं, ज्यादा सोशल मीडिया पे पब्लिशर्स को डायरेक्टली फॉलो करते हैं और इंगेज करते हैं हमसे, और वो क्वालिटी कंटेंट चाह रहे हैं। सो आई डोंट फील कि इवन ऐसा आपकी जो कोई सीरीज वो वाली है जो साइंटिस्ट की है और इंडियन, वो दिखाइए आप। वो भी एक अनोखी बात है, बहुत अच्छी, विमेन इन साइंस, दिस इज वेरी गुड वन। नेशनल क्वालिटी का बॉक्स सेट है, हाँ विमेन इन साइंस। इसमें 4 बुक्स हैं। think वो मिक्सअप, एक है पैशन विद अदिति पंत। यस She is the first woman oceanographer from India. Anandi Bai Joshi. This is the one of the first women doctors with a degree in medical Western medicine from India. Then we have books वाले में mix हो गए मेरे. We have mixed them up, but we have basically दो और हैं. First woman botanist from India and first woman physicist from India. So very beautiful books. And काफी box वेल sets में रिसर्च्ड भी होती हैं, क्योंकि आप विमेन साइंटिस्ट की बात कर रही हैं। और राइम्स में भी, अधिकतर राइम्स में है आपकी कहानी, है ना? हाँ some with the board books with younger children, तो हाँ कभी वो राइम में हाँ मजा आता है पढ़ने में। हाँ, सही बात है। बोर्ड बुक्स का क्या कारण है, मतलब कि पकड़ने में आसान है, फटती नहीं जल्दी बच्चों? एग्जैक्टली, बोर्ड बुक्स की कैटेगरी में इंडियन पब्लिशर्स की बुक्स कम थी। दे लोगों को लगता था महंगी होंगी या कुछ है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक कि इंटरनेशनल पब्लिशर्स बहुत सारी बोर्ड बुक्स बनाते हैं, एंड वो कैटेगरी थोड़ी सी मेरे को लगा कि इंडिया में कमती है। बट दे आर गुड फॉर एंड दे कैन लास्ट मेनी इयर्स। आपके बड़ा बच्चा पढ़ेगा, फिर आपका छोटा बच्चा भी, वो फटेगी नहीं, हाँ पेजेस टेयर नहीं होंगे, नहीं लगेगी। 2-3 साल बाद जब छोटे फिर उसके बाद आप अपने कजन को भी दे सकते हो। दे विल स्टे इन गुड तो कंडीशन। बिल्कुल हमेशा रहनी चाहिए, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इंडिया में अधिकतर ऐसा माना जाता है कि कॉस्टिंग बढ़ जाती है तो कलरफुल नहीं बनाते। देखिए, जो मैं जानती हूँ कि हिंदी पब्लिशर्स जोते हैं वो अधिकतर यही कहते हैं कि बिकती नहीं है जल्दी, इसलिए कलरफुल नहीं बनाते हैं। और मेरा मानना है कि कलरफुल होगी तो बिकेगी। एग्जैक्टली। तो उल्टा भी चलता है कि हिंदी के लिए अधिकतर बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो पैसे नहीं देना चाहते। तो क्या है कि हिंदी के पब्लिशर्स उसको हल्का कर देते हैं। तो मैंने कहा यार, फॉरेन की बुक्स तो लोग खरीद रहे हैं ना, आप भी अच्छी एक बनाते हो तो क्यों नहीं खरीदेंगे लोग? तो यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट सा है। आपको क्या लगता है कि क्या मतलब इतनी सस्ती हो जाती है या इतनी महंगी पड़ जाती है, क्या मतलब क्या है क्या? आई डोंट अग्री विद इट, आई अग्री मोर विद यू। क्योंकि हमको भी ये एडवाइस दी गई थी कि हिंदी की मार्केट में आप हाँ प्राइस कम रखो और ये हाँ, करो वो करो, और हिंदी बेल्ट में नहीं खरीदेंगे लोग। फिर इतनी महंगी है नहीं किताबें। हाँ हमारी ये जैसे बाइलिंगुअल बुक्स हैं, जी, वन एलिफेंट टू मंकीज, यस, हमने तो इंग्लिश हिंदी एक ही किताब में डाल एक दिया, ही एक क्लास है, हाँ। हाथी दो बंदर। हम्म। ये है एनिमल बैंड, जानवरों का हाँ बैंड। तो हाँ इसमें से सिर्फ एक साइड में इंग्लिश है, एक साइड में हाँ हिंदी। बिल्कुल। सो अपना और दिस लोग बुक खरीद रहे हैं, प्राइस है थ्री राइट। नाइनटी नाइन ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी है। आपकी पिक्चर बुक्स जो नॉर्मली मार्केट में होती हैं 200-250 की होती हैं, हाँ
और उसमें आप कलर भी नहीं दे रहे हो, पतला वो चीप क्वालिटी का पेपर भी दे रहे अच्छा हो विद, नहीं है वो पेपर, हाँ। ये एकदम हार्ड ग्लॉसी हाई क्वालिटी इलस्ट्रेशंस। तो इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है आई थिंक। जिसको समझ है वो खरीद, वो जिसको बिल्कुल, ये क्वालिटी पगड़ी चाहिए फॉलो वो में, हाँ। खरीदेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आप जब से आई इस लाइन में और 4 साल हो गए, तो अब आपको क्या लग रहा है कि मैं अब आगे लुकिंग फॉरवर्ड, मैं अब और किस तरह की किताबें छापने वाली हूँ? मतलब व्हाट डू यू फील नाउ? क्या और एडवेंचरस, या व्हाट डू यू फील, क्या चाहते हैं अब आगे? हम बहुत कुछ चाहते हैं। अभी मैं लिस्ट ही करी थी, हम Good. 22 और किताबों पे काम चल रहा है साथ साथ में। वाह, अरे वाह, तो बड़े। मेरा विजन है कि और पैन इंडिया हम किताबें बनाए, ठीक है। और डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी बनाए। इंडिया की इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, नॉट जस्ट इंग्लिश एंड हिंदी। We are of course doing more bilingual books. We are doing some normal funny books. We are doing more biographies, more prayer books, more non-fiction books also covering other Indian things. So बहुत सारे काम चल रहे हैं, and I hope to give people, parents more exciting content in वेरी, वेरी। 2025. तो आपकी फैमिली में तो कोई पब्लिशर नहीं है? सो हमारी फैमिली में मेरी माँ बहुत सारी कविताएं लिखती हैं और कवि सम्मेलन में जाती हैं, हाँ, तो राइटर्स 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 तो है, मतलब पब्लिशिंग लाइन में तो कोई है नहीं। गाइड करता है आपको? नहीं, बट सब बहुत टैलेंटेड हैं, तो एडिटिंग में हेल्प करते हैं और वो तो ठीक है, मतलब क्रिएटिविटी में है। क्योंकि देखो, पब्लिशिंग ऑल्सो मीन्स मार्केटिंग, हाँ जी। है ना? वो मार्केट कैसे हो, वो चीज आपने बहुत अच्छी बनाई है, पर लोगों तक कैसे पहुंचे? तो इन सब की सपोर्ट कहाँ से आती है? लाइक यू आर नाउ अ बिजनेस वुमन, आई विल से दैट, बिकॉज यू आर रनिंग अ पब्लिशिंग हाउस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर साइड टू मार्केट द थिंग्स, टू so that people see the books, they should अब reach. हम धीरे धीरे करके टीम बना रहे हैं, तो वी आर नाउ, अब जब थोड़ा सा सेटल हो गया बेसिक, एक वो पहले वेबसाइट थी, डिस्ट्रीब्यूशन था, एक मतलब एक वी हैड वन बिग डिस्ट्रीब्यूटर इन द नॉर्थ, देन अमेजोन पे लिस्टेड हो गया था, फिर अब फ्लिपकार्ट और ये सब जगह भी मिलता है। इन अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर भी हमको शुरुआत में ही मिल गया था, नॉर्थ अमेरिका कवर करता है जो। सो नाउ वी आर ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन दीज थिंग्स मोर, वी आर ग्रोइंग द टीम, जो इंटरनल टीम है डिजिटल मार्केटिंग में और फोकस करना, सोशल मीडिया में। और तो धीरे धीरे मार्केटिंग की टीम भी बढ़ा रहे हैं, प्लस सेल्स की टीम भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वी हैव टू हैव मोर डिस्ट्रीब्यूशन, मोर रिटेल काउंटर्स, मोर प्रेजेंस इन इंडिया। इंडिया इज सच अ बिग कंट्री की अलग there अलग is so तरह much से to अलग। do, so much to places to reach. Yes, So yes. slowly slowly the company is growing and we are improving our sales and marketing. We इवन also आई विल से कि participate. जो 4 साल पहले की चितवन थी और आज की चितवन बदल रही है। हाँ बिल्कुल। समय के साथ और काम के साथ वो बदलना समझ ही आती जाती है ना? बिजनेस की समझ आती है कैसे करना है। एकदम एकदम, क्योंकि मतलब हमने तो मतलब फर्स्ट स्टेप्स ही लिए थे, अब लग रहा है कि नेक्स्ट नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं टू इम्प्रूव द सेम थिंग। यस, यस। बेसिक स्टेप्स में नहीं चलेगा आगे काम, आगे अपने को और कॉम्प्लेक्स स्टेप्स में पहुंचना है। यस, यस, वेरी गुड दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सम बिग कंपनी। आज तो चितवन मिल गई हैं आगे 10 साल में बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम फॉर इंटरव्यू। नॉट एट ऑल। जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं उनके साथ तो हमेशा वी शुड बी कनेक्टेड हाँ, एंड। तो ये पूछना जरूर चाहूंगी कि ऐसी किताब कोई कोई बच्चे ने पढ़ी या फिर पेरेंट ने पढ़ी और आके बोला यार, अगर वो उनको पता लग गया आपने छापी है, और देन दे आर कमिंग टू यू एंड सेइंग कि आई लव दिस बुक, आई कांट टेल यू हाउ आई फेल्ट, व्हाटएवर, आई डोंट नो, तो क्या रिस्पॉन्स कभी ऐसा रहा किसी बच्चे का या किसी पेरेंट का, जो बहुत दिल को आपको इतनी संतुष्टि देगा कि आई एम देयर फॉर 10 more years or 15 years or 20 years or फॉर द लाइफ टाइम? देयर वाज वन पेरेंट हु रोट दिस कमेंट दैट, जब उन्होंने ये गुरु नानक वाली किताब पढ़ी थी, सर्विस विद गुरु नानक, और उन्होंने लिखा कि अगर ये हम अपने बच्चे को सिखा पाए तो माय जॉब एज अ पेरेंट इज डन। बस इस किताब का जितना गूढ़ लाइक मीनिंग है वो बस मेरा बच्चा समझ जाए, तो माय जॉब इज, सो दैट फील्स लाइक यू रियली हैव डन सम काइंड ऑफ सर्विस, कि यू हैव बीन एबल टू टेक समथिंग सो इम्पोर्टेंट एंड पुट इट डाउन इन अ मैनर जो पेरेंट रियली कभी, आज पेरेंट्स को समझ आता है कि कैसे बताएं सही बच्चे बात को। है, कॉम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं, उनको एकदम सरल करके आपने बुक में डाला।
दैट वाज लाइक आई ऑलवेज फील दैट वाज रियली रियली टचिंग कि अच्छी बुक है, क्वालिटी अच्छी है, प्रिंट अच्छा है, ये सब तो कमेंट्स आते रहते हैं, बट दिस लाइक माय जॉब एज अ पेरेंट इज डन। अगर मेरा बच्चा ये किताब पढ़ ले और समझ ले तो दैट वाज रियली डीप एंड मीनिंगफुल फॉर मी। बिल्कुल सही बात है। काम वो करो कि हाँ भाई संतुष्टि भी दे, है ना। पैसे तो देखो सभी कमाते हैं, है ना। संतुष्टि भी आए ऐसी बातों से तो मन को खुशी होती है कि चलो हम मैंने कुछ सर्विस किया एक्चुअली। इट्स नॉट, आई एम नॉट मेकिंग दीज बुक्स एक्चुअली कि मैं कुछ उससे प्रॉफिट बने, हाँ, क्योंकि जैसे आपने बोला इतना प्रॉफिटेबल आई बिजनेस, अंडरस्टैंड, हाँ, दिस इज दैट्स नॉट व्हाट, फॉर हाँ, दैट। दिस यू आर एनीबडी इन दिस वर्क ऑफ चिल्ड्रंस बुक्स शुड बी डूइंग इट फ्रॉम अ डीपर हाँ, प्लेस कि आई वांट टू सर्व माय कम्युनिटी, सर्व माय द चिल्ड्रन एंड डू होप दैट समथिंग मीनिंगफुल कम्स आउट ऑफ इट फॉर देम। वेरी ट्रू चितवन। सो चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि सो यू आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? तो यस। मतलब चलते चलते जो लोग डरते हैं कदम उठाने के लिए, है ना, कैसे अपना काम करें यार, बहुत पैसा लगेगा, क्या होगा, कैसे करें, सो गिव सम फ्यू टिप्स, एक दो लाइन, दो चार, वट एवर यू फील लाइक अब तो 4 साल हो गए आपको इस काम में, सो यू आर नाउ सीजन्ड वन, आई विल से, एंड यू आर ग्रोइंग, स्टिल ग्रोइंग। तो क्या आप राय देना चाहोगे ऐसी महिलाओं को, खासकर? जेंट्स को ना फिर भी मैं बोलूंगी काफी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, दे आर आउट इन द वर्ल्ड, बट लेडीज लोग बहुत डरते हैं अपना कोई काम करने के लिए। तो आप उनको क्या बोलोगे कि भाई चलते चलो? No, you have to believe in yourself because lots of people will say कि मत करो, कैसे करोगी। हम मैंने भी शुरू किया था तो कई फ्रेंड्स ने बोला कि पब्लिशिंग कंपनी क्यों शुरू कर रहे हो, हाँ, आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पब्लिशर को दे दो, तुमको तो क्रिएटिविटी वाला काम मजा आ रहा है, तुमको बिजनेस चलाने का क्यों हेडेक लेना है। बट ऐसे भी एक या दो इंसान होंगे जो बोलेंगे नहीं, तुम कर सकते हो, तुम ट्राई करो। बाद में मैन्युस्क्रिप्ट नहीं चलेगा तो आप ऑलवेज मैन्युस्क्रिप्ट को ले जा सकते हो अपने अगर मैन्युस्क्रिप्ट अच्छी है, आपको बिजनेस नहीं चलाना, बाद में ले जा सकते, बट एटलीस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड ट्राई। सो इवन आई वेंट थ्रू इट और लगा कि हाँ ये तो बस लिखना है बुक, और मतलब दैट इज अ फन प्रोसेस। सेटिंग अप अ होल बिजनेस कैन बी अ लिटिल स्केरी, या तो ये करें नहीं करें, बट फाइंड जो लोग आपको अपनी लाइफ में ऐसे एक दो हैं जो बोलेंगे तुम कर सकती हो, मेरा सपोर्ट है, मैं हेल्प करूंगे, उनको ढूंढो, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा। होगा। और अपने आप में विश्वास करो और आगे बढ़ो, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके करो, बट डोंट लेट इट गो, क्योंकि यू डोंट वांट टू हैव दैट रिग्रेट व्हेन यू आर ओल्डर कि ये मैं कर सकती थी और मैंने ट्राई नहीं किया। सही बात बोली। जीवन जो है ना, जो दिखता है ना इतना लंबा होता नहीं है। मुझे दिखता ऐसा है कि एक समय आता है कि व्हेन यू रियली हैव लेस ऑफ एनर्जी, लेस ऑफ रिसोर्सेज एट दैट टाइम, क्योंकि एक एज हो जाती है। सो जितनी जल्दी जिस काम में मन है उसमें लगा दो, अपने आप को झोंक दो, और जितनी जल्दी कर सको तो उतना मुझे लगता है कि यू हैव अ लॉन्गर टाइम टू चेरिश दैट। एंड वो एक होता है पीरियड्स ऑफ इंटेंसिटी भी आते हैं लाइफ में। यस, जब एक वो इंटेंस क्रिएटिव पीरियड आ रहा है और वो निकल रहा है अंदर से, तो उसको डेफिनेटली उस टाइम पे पुश करना चाहिए। और कभी कभी एक वो पीरियड होता है ऑफ लाइक जस्ट द यूर जस्ट बिल्डिंग इट अप, अंदर से आपके बिल्डअप हो रहा है, आप अपनी लाइफ में जुटे हुए हो, लेकिन अंदर से आपकी कुछ कुछ रिसर्च थिंकिंग माइंड में चल रही है। तो उस टाइम पे अपने आप को इतना प्रेशर नहीं दो कि मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ किया नहीं। आपके अंदर वो रिसर्च थिंकिंग क्रिएटिविटी है, वो अब्जॉर्प्शन का पीरियड है। और यस। जब वोल्केनो फटने का पीरियड आएगा तो उसको भी सपोर्ट करो और आगे बढ़ो, तब उस टाइम पे स्पीड, तब स्पीड पकड़ो। So beautiful thoughts, Chitwan, which you have shared with us. So we really enjoyed the talk today, और बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ। हम लोग बहुत ही आराम से बातें करते हुए हमने ये टॉक की है। सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूबल टाइम विद अस, और मजा आया। थैंक यू। थैंक यू उषा जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्कार। नमस्कार।